नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। अब सोचिए, एक वकील अदालत में खड़ा है, हाथ में एक केस लॉ है और कहता है माय लॉर्ड, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन जब जज उस फैसले को देखते हैं तो पाते हैं ऐसा कोई जजमेंट कभी हुआ ही नहीं। ना वो तारीख सही है, ना वो जज, ना ही वो केस। और ये सब आया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्या भारतीय अदालतों में अब फर्जी फैसले भी पेश हो रहे हैं, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल ने हाल ही में इसको लेकर बेहद गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और अमेरिका में कुछ युवा वकील अब कोर्ट में ऐसे फैसले पेश कर रहे हैं जो या तो अल्पमत यानी डिसेंटिंग ओपिनियन के होते हैं या फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत, जिनका असल में कोई अस्तित्व है ही नहीं। जस्टिस बिंदल के मुताबिक ये युवा वकील एआई टूल्स पर सिर्फ 2-3 शब्द टाइप करते हैं और जो भी फैसला उन्हें स्क्रीन पर दिखता है उसे कोर्ट में रख देते हैं, बिना ये देखे कि वो फैसला सही है, मान है या नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार एआई खुद से फर्जी फैसले गढ़ देता है, जिसमें काल्पनिक जजों के नाम भी होते हैं, अदालतों के जाली संदर्भ होते हैं और तारीखें भी बनाई हुई होती है। यह चेतावनी जस्टिस बिंदल ने ऑल इंडिया सीनियर लॉयर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम के दौरान दी, जहां सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त 4 नए जजों का सम्मान किया गया। जस्टिस जयमाल बागची, नीले बी अंजारिया, विजय बिश्नोई और अतुल एस चंटूरकर। मंच पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील पी बिल्सन भी मौजूद थे, जिन्होंने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है, जिसमें जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग की गई। लेकिन चर्चा का असली केंद्र बना एआई का इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग। जस्टिस बिंदल ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले भले ही जज सुनाते हैं, लेकिन उनके पीछे असली मेहनत युवा वकीलों की रिसर्च और सीनियर वकीलों की दलीलों की होती है। यानी अगर रिसर्च की ही गलत होगी तो फैसला भी गुमराह कर सकता है। और इसी रिसर्च में जब एआई का बिना जांचा परखा इस्तेमाल होता है तो न्याय की पूरी प्रक्रिया खतरे में पड़ जाती है। एआई से जुड़े विवाद यहीं खत्म नहीं होते। 20 जुलाई को केरल हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम आदेश दिया। उन्होंने अदालतों के स्टाफ को साफ निर्देश दिया कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल आदेश लिखने में ना करें, क्योंकि इसमें गंभीर त्रुटियां हो सकती हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एआई का उपयोग करना ही है तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली जाए। ये भारत में पहला ऐसा मामला है जब किसी हाई कोर्ट ने एआई को लेकर औपचारिक चेतावनी दी है। साफ है कि जहां एक और एआई अदालतों के कामकाज में सहायक बन सकता है, वहीं अगर उसका गलत और लापरवाह इस्तेमाल हुआ तो न्याय व्यवस्था में भारी भ्रम और गलत फैसले भी सामने आ सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हमें एआई से डरना चाहिए या हमें खुद को एआई से जिम्मेदारी से लैस करना होगा? और सबसे जरूरी, क्या बार काउंसिल और लॉ यूनिवर्सिटीज को अब एआई रिसर्च एथिक्स की ट्रेनिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए? आपकी राय इस पूरे मामले में क्या है? क्या युवा वकीलों को टेक्नोलॉजी का और ज्यादा जिम्मेदार इस्तेमाल करना चाहिए? क्या अदालतों को भी एक एआई अथॉरिटी सेट करनी चाहिए जो हर एआई आधारित दलील की क्रॉस वेरिफिकेशन करे? नीचे कमेंट जरूर करें और बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।